Good morning everyone. We the students of PM Shri Kendra Vidyalaya IRS Valsara are presenting before you the model for Viksit Bharat 2025 Buildathon. Our project is based upon the concept of salt water batteries as it is presented here. प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में लिथियम आयन बैटरीज का यूज करना कितना एक्सपेंसिव हो गया, कितना ज्यादा हार्मफुल भी है हमारे लिए। हम इसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते। अब थर्मल एनर्जी जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, ये क्या करता है, पोल्यूशन जनरेट करता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जैसे कि कार्बन एमिट करके ये पोल्यूशन जनरेट कर रहा है। अब एक हमारी जरूरत है कि हम एक सस्टेनेबल, लो कॉस्ट और सेफ अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ें। अब विकसित भारत के अंतर्गत एफिशिएंट स्टोरेज, सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट बना रहे हैं। Hence we have come up with a solution that we might have studied in our lower classes for understanding scientific concepts, but when we look at it at a larger scale, it can be used to promote sustainable development and sustainable energies. We have come up with salt water batteries to generate electricity, particularly in areas situated near coastal areas or ocean-based areas. इस प्रोजेक्ट में मान लेते हैं कि ये ओशन है, इसके पास किसी का अगर घर है, then we can generate electricity from salt water. Salt water में NaCl और भी ज़्यादा added ions होंगे, which will enhance the electricity, जिसमें we will attach two electrodes. The electrodes can be used in larger scale production with the help of zinc, copper and other metals. इस तरह के LEDs का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. We can use multiple LEDs. After connecting the electrodes with the salt water, that is, we can take ocean water. We can generate electricity in this LED, and we can generate electricity in our homes. दो बेनिफिट होते हैं इस प्रोजेक्ट के। सबसे पहला कि अगर आपका घर सी साइड में, ओशन करेंट्स के साइड में है, तो सॉल्ट वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। दूसरा, उसी सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल करके उसको हम प्यूरिफाई करेंगे, जिससे कि वो प्योर वाटर में कन्वर्ट हो और हमारे होम्स में सप्लाई हो। इसका डबल बेनिफिट हुआ एंड वी कैन एंजॉय आवर सी साइड व्यू more. As we know, India has diverse geographical conditions, so there might be some areas जहाँ पर sea water ज़्यादा abundance में available ना हो। इसके लिए हम transportation of energy का भी यूज कर सकते हैं कि sea water को हम उन जगहों में ट्रांसफर कर दें जहाँ पर ऐसे वाटर की कमी हो, और जहाँ पर वाटर abundant है पर उनमें फ्री आयंस नहीं है, वहाँ पर सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड जैसे कंपाउंड्स को हम वाटर में मिला के डिस्चार्ज आयंस यूज करके हम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो वी आर प्रोमोटिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हिच इज एन इको-फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव विदाउट द यूज ऑफ लिथियम आयन बैटरीज व्हिच माइट फर्दर कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर वर्ल्ड। Having electricity using a sustainable and renewable resource is indeed a benefit for us. कीर्ति, क्या तुम्हें पता है कि इसके विक्टिम्स भी बहुत ज्यादा लार्जर स्केल में हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, फ्यूचर जनरेशन, वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, ये सबको काम करेगा, सबकी हेल्प करेगा। डबल एडवांटेज से हम इसका फायदा और अच्छी तरह उठा सकते हैं। Exactly, सौम्या। अगर हम इस NaCl सोल्यूशन को इंडस्ट्रीज और घरों, हाउसहोल्ड्स में, डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स में यूज करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसके खत्म होने के चांसेस नहीं है। जबकि कोल और लिथियम आयन जैसे बैटरीज में जो एनर्जी यूज की जाती है वो नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल होती है, जिनके खत्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। This was our project. I, Preeti Tiwari, And myself, Soumya, and our companion Hardik Parmar have worked on this project